प्यारे बच्चों, बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास में आज हम शीत युद्ध की प्रगति और विस्तार, कोल्ड वॉर डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, शीत युद्ध का अध्ययन करने के लिए हम इसे 6 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेज है 1917 से 1945। 1917 में सोवियत संघ में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के द्वारा साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी और वह यूएसएसआर बना था। सेकेंड स्टेज है 1946 से 1953। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका एवं सोवियत संघ विश्व की दो नई महाशक्तियों के रूप में उभरे थे। यह वह स्टेज है। थर्ड स्टेज में 1954 से 1959 का पीरियड है जिसमें कई डेवलपमेंट्स हुए थे। फोर्थ स्टेज में 1959 टू 1962 तक का पीरियड है। फिफ्थ स्टेज में 1963 से 1979 का पीरियड है और लास्ट स्टेज 1980 टू 1990 है। 1990 में शीत युद्ध समाप्त हो गया था। शीत युद्ध के विस्तार का प्रथम चरण हम 1917 से 1945 मान सकते हैं। जैसा कि अमेरिकन स्कॉलर हॉल एंड फ्रेंच स्कॉलर आंद्रे फोंटेन कहते हैं कि वस्तुतः अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का आरंभ 1945 में नहीं वरन 1917 में बोल्शेविक क्रांति के साथ हुआ था, जिससे राज्य नया स्वरूप और सामाजिक आर्थिक विकास का वैकल्पिक कार्यक्रम सामने आया। 1917 में सोवियत संघ में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुई थी। साम्यवादी विचारधारा पर आधारित इस क्रांति से विश्व के प्रथम साम्यवादी शासन वाले राज्य यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यानी सोवियत संघ का जन्म हुआ था। चूंकि अमेरिका में पूंजीवादी विचारधारा थी और सोवियत संघ में साम्यवादी विचारधारा थी और साम्यवादी विचारधारा का उदय पूंजीवादी विचारधारा की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था, तो अमेरिका इस विचारधारा का घोर विरोधी था। उसने सोवियत संघ के उदय को मान्यता प्रदान नहीं की। ब्रिटेन ने 1924 में और सोवियत संघ ने ब्रिटेन ने 1924 में और अमेरिका ने सोवियत संघ को 1933 में, वह भी सोवियत संघ की क्रांति के 16 वर्षों के पश्चात मान्यता प्रदान करी थी। तो यह दर्शाता है कि अमेरिका साम्यवादी सोवियत संघ की स्थापना से बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसने साम्यवादी सोवियत संघ का कड़ा विरोध किया था। शीत युद्ध विस्तार का द्वितीय चरण 1946 से 1953 1946 टू 1953 मानते हैं। इनफैक्ट फॉर्मली शीत युद्ध शुरू ही 1945 के बाद हुआ था और जब दोनों अमेरिका एवं सोवियत संघ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व की दो प्रमुख महाशक्तियां बनकर आई थी। दोनों चूंकि विचारधारा पर आधारित शक्तियां थी, अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा पर और सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा पर आधारित महाशक्ति थी और शीघ्र ही इन दोनों महाशक्तियों में इस चीज के लिए प्रतिद्वंदिता उत्पन्न हो गई कि कौन सा गुट ज्यादा शक्तिशाली बने और कौन अपनी शक्ति का ज्यादा विस्तार करे और बैलेंस ऑफ पावर किसके फेवर में रहे। जैसा कि सबसे पहले हम देखते हैं चर्चिल का फुलटन भाषण। चर्चिल जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 5 मार्च 1946 को अमेरिका के फुलटन स्थान पर एक भाषण दिया था और इस भाषण के साथ ही शीत युद्ध का आधुनिक रूप में अंतरराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में
नई विचारधारा के रूप में सूत्रपात हुआ था। इन्होंने कहा था कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप की संस्थापना को रोकना चाहिए। चूंकि साम्यवादी शासन भी तानाशाही शासन का एक रूप हो सकता है, तो उन्होंने इसका विरोध करते हुए ये भाषण दिया था और इसके साथ ही दोनों गुटों की प्रतिद्वंद्विता सामने आ गई। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रूमैन सिद्धांत। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, उस समय उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। 12 मार्च 1947 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अमेरिका की यह नीति घोषित की थी कि वह साम्यवादी प्रसार को रोकेगा। यूनान, टर्की, ईरान आदि देशों को साम्यवादी खेमे में जाने से बचाने के लिए राष्ट्रपति ट्रूमैन ने यह निर्णय किया था कि इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए ताकि ये सोवियत गुट में शामिल न हो। इस नीति के तहत उन्होंने 25 करोड़ डॉलर की सहायता यूनान को और टर्की को 15 करोड़ डॉलर की सहायता देने का ऐलान किया था। नेक्स्ट पॉइंट है मार्शल योजना। अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल ने 23 अप्रैल 1947 को इस बात पर बल दिया था कि यदि इस समय फौरन यूरोप के आर्थिक पुनरुद्धार का प्रयास न किया गया तो वह साम्यवादी हो जाएगा। परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति ट्रूमैन ने मार्शल द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार पश्चिमी यूरोपीय देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण तथा इन देशों में व्याप्त बेकारी, भूखमरी, निर्धनता, साधनहीनता और अव्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से मार्शल योजना शुरू की गई थी और इस योजना के द्वारा जो यूरोपीय देशों का ह्रास हो गया था उनके आर्थिक पुनरुद्धार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी और इस तरह से उन्हें अमेरिकी प्रभाव में लाने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों बर्लिन की नाकेबंदी। और चूंकि जर्मनी पे दोनों ही गुटों की पूरी नजर थी, सोवियत संघ और अमेरिका की, इसी दौरान 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी कर ली थी और इस कारण से शीत युद्ध चरम सीमा पर पहुंच चुका था। अमेरिका एवं उसके मित्र देशों ने इसका बहुत विरोध किया था और बर्लिन की नाकेबंदी के अवसर पर दोनों ही पक्षों को अपनी शक्ति आजमाने का मौका मिला। अमेरिका ने अपनी शक्ति प्रदर्शित करते हुए सोवियत संघ को मजबूर किया कि वह बर्लिन की नाकेबंदी को समाप्त करे। नेक्स्ट पॉइंट है जर्मनी का विभाजन। चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी आक्रांता था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर के बाद जो समझौते हुए उसमें जर्मनी के क्षेत्रों को अलग अलग देशों ने अपने पास रख लिया था और 21 सितंबर 1949 को जर्मन गणराज्य, जिसे पश्चिमी जर्मनी कहते हैं, का निर्माण हुआ, जिसे कि ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने अपने अधीन रखा और इसके जवाब में 7 अक्टूबर 1949 को जर्मनी के रूसी क्षेत्र में जर्मन प्रजा गणराज्य, जिसे पूर्वी जर्मनी भी कहते हैं, की स्थापना कर दी। तो वेस्टर्न फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी वेस्टर्न जर्मनी था, जो कि लोकतांत्रिक देश था और वो पश्चिमी देश अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के प्रभाव में था। इसके विपरीत जो पूर्वी जर्मनी था वो सोवियत संघ और उसके साम्यवादी देशों, मित्र देशों के प्रभाव में था। इस तरह से जर्मनी का विभाजन कर दिया गया था। फिर नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस सैनिक संधि का निर्माण किया था, जिसमें उसके मित्र देशों को शामिल किया था। इससे शीत युद्ध में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। इसके बाद जो अहम घटना आती है वह है चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना। चीन जो कि बहुत ही विशाल और बड़ी जनसंख्या, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश था, 1 अक्टूबर 1949 को जब चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई तो अमेरिका तिलमिला गया और इससे
अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध में व्यापक वृद्धि हुई। इससे सोवियत गुट की शक्ति में भी काफी वृद्धि हुई। नेक्स्ट पॉइंट है कोरिया युद्ध। 1950 से 1953 3 साल तक कोरिया युद्ध चला था। इस कोरिया युद्ध में अमेरिका ने दक्षिण कोरिया का और सोवियत संघ ने उत्तरी कोरिया का समर्थन दिया था। दक्षिण कोरिया लोकतांत्रिक देश था और उत्तरी कोरिया साम्यवादी देश था। तो ऑब्वियसली अमेरिका ने दक्षिण कोरिया का और सोवियत संघ ने उत्तरी कोरिया का समर्थन किया था और कोरिया युद्ध में ये दोनों महाशक्तियां उलझ गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका द्वारा जापान के साथ शांति संधि। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान आक्रांता था। अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम का प्रयोग करके जापान को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया और जो परमाणु बम से जो विनाश जापान में हुआ उसका रिग्रेट अमेरिका को रहा, जिसके बाद अमेरिका ने जापान के साथ शांति संधि करी थी। इस शांति संधि से सोवियत संघ बहुत नाराज हुआ था और उसने इस कार्रवाई को एक पक्षीय कहकर अमेरिका की काफी निंदा करी थी। तो ये दो प्रमुख स्टेज आज हमने देखी है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।